सब्र का फल मीठा होता है, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। ऐसे ही किसी के सब्र का फल ये किताब सब्र मेरे हाथों में है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निधि और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस चैनल पर हम बहुत सारी किताबों के बारे में बातें करते हैं। अगर आपको कोई किताब रिकमेंड करनी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आ जाते हैं इस कहानी सब्र पर। ये किताब के लेखक हैं यश यादव जी, जिन्होंने अपने संघर्ष के टाइम के खट्टी मीठी यादों को हमारे साथ शेयर किया है। यश यादव जी की 2 किताबें आ चुकी हैं, संयोग और सब्र। ये ISBN वाली किताबें हैं। अब ISBN पर इतना जोर क्यों दिया, ये बात मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी हम इस पर फोकस करते हैं उनकी कहानी पर। तो यश यादव जी जो हैं, उनके माता पिता ने उनका नाम दिया था संत। माता पिता ने भी नहीं, कहते हैं कि जैसे पुराने टाइम में कोई संत साधु महात्मा जा रहे हैं तो उनसे पूछ करके नाम रखवा लिया जाता था, पापा बता दो अपने बच्चे का नाम क्या रखें। तो ऐसे ही इनका नाम पड़ गया संत। तो इस कहानी में, इस किताब में जो नाम यूज किया गया है वो यूज किया गया है संत। एक गरीब परिवार के बच्चे को नंगे पांव पैदल स्कूल जाने से लेकर के लेखक बनने तक के सफर को तय करने में जो मुश्किलें आती हैं, बाधाएं आती हैं, या जो भी संघर्ष होते हैं उसमें, वो बात यश यादव जी बहुत अच्छे से बता सकते हैं और इस किताब में उन्होंने बताया भी है। यूनिफॉर्म के लिए स्कूल में डांट खाना, 10th में एक बार फेल होना, फिर जगह जगह जाकर के थोड़े से पैसों के लिए किताबें बेचना, अलग अलग मेलों में जाकर किताबें बेचना, फिर खुद की जब किताब आ रही तो उसको खुद ही साइकिल पर ले जाकर बेचना। ये सारी जो मुश्किलें आई हैं वो जब आप पढ़ेंगे तो आपको तकलीफ होगी अंदर से, पर आप एक चीज नहीं भूलेंगे, संत यादव के हिम्मत की दाद देना। उन्होंने जिस बखूबी से ये सारे फेस को अपने पार किया है वो काबिले तारीफ है। सही कहा गया है कि मन के हारे हार है, मन में जीते जीत। अब जब संत जी ने अपने आप को लेखक बनाने का निश्चय कर ही लिया था, लिखने का प्रयास तो कर ही रहे थे, तो उन्हें कौन ही रोक सकता था। ना पापा की डांट, ना गार्ड की नौकरी और ना ही 30,000 रुपए डुबोने वाला पब्लिशर। संत को कुछ भी नहीं मालूम था कि पब्लिशिंग क्या चीज है, कैसे किताब को पब्लिश करते हैं, कैसे कहानी लिखते हैं, कैसे बड़े बड़े मार्केट में अपनी किताब को ला सकते हैं। पर उन्होंने सीखा वो सारी चीजें, क्योंकि उनके अंदर वो जज्बा था, उनके अंदर वो जुनून था लिखने का, लेखक बनने का। फिर वो जगह जगह गए नौकरी की तलाश में भी, और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी घटनाएं उस बीच हुई, पर उन्होंने एक काम नहीं छोड़ा, लिखना। उनकी ISBN वाली 2 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं, संयोग और सब्र। तो ISBN का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, जो अगर किसी किताब पर नहीं हो तो उसको सेल नहीं किया जा सकता। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर आपको किताब को सेल करवाना है तो उस पर ISBN होना चाहिए। ये बात तो संत जी को पता भी नहीं थी, और उनकी इन 2 किताबों के अलावा जो कुछ किताबें आई हुई हैं वो सब बिना ISBN नंबर के ही थी। जब ये बात उनको पता चली तो उनको थोड़ा सा दुख भी हुआ, पर ठीक है, आगे उन्होंने इस चीज को ध्यान में रखा और अभी जो उनकी 2 किताबें आई हैं वो सही है, वो ISBN के साथ है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ISBN नंबर पे थोड़ा सा जोर दिया था। अगर आप भी लेखक बनना चाहते हैं, किताबें लिखने का कुछ सोच रहे हैं, तो ये सारी चीजें छोटी छोटी आप ध्यान में रख सकते हैं। संत यादव जी अपने उस दौर से गुजरकर अब यश यादव बन गए हैं, पर उनके जो संघर्ष की कहानी है वो आपको प्रेरित कर सकती है। उससे आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। जब भी हम किसी की जीवनी पढ़ते हैं, आत्मकथा पढ़ते हैं, या उनका संघर्ष देखते हैं, उनके पेशेंस के बारे में हमें पता चलता है, तो ये सारी चीजों से हमें कुछ न कुछ हमेशा सीखने को मिलता है। ये किताब बहुत बड़ी भी नहीं है, छोटी सी है, भाषा शैली एकदम से नॉर्मल है, आप पढ़ सकते हैं। बिना लाग लपेट की चीजें लिखी गई हैं, कुछ भी बहुत बढ़ा चढ़ाकर इस तरह से नहीं लिखा गया है। तो आप ये किताब मंगवा कर पढ़ सकते हैं। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। अगर आप इनकी किताब संयोग पढ़ रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस किताब में एक जगह उसका जिक्र है, क्योंकि उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी जिसके बारे में संयोग में दिया गया है, और उसका जिक्र इस किताब में किया गया है, क्योंकि उसके बाद का जो थोड़ा सा टाइम है उसके बारे में भी उन्होंने लिखा है। लास्ट में एक चीज मैं बोलूंगी इन्हीं की किताब से, कि एक बात याद रखिए, मंजिल कोई पड़ाव नहीं बल्कि एक सफर है, और सफर में कैसी भी कठिनाइयां हो, परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो, मंजिल की निकटता उन्हें खूबसूरत बना ही देती। इसीलिए आगे बढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए, चलते रहिए, मंजिल एक दिन मिलेगी आपको जरूर। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।